वेलकम टू एमएसबी क्लासेस। आज हमारा बेसिक इलेक्ट्रिकल के एमसीक्यू का लेक्चर नंबर 13। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 1 मेगा ओम इक्वल टू, ठीक है, 1 मेगा ओम किसके बराबर होता है ये हमें बताना है। तो इसके लिए हम सारे देख लेते हैं एक बार। फर्स्ट होता है हमारा पीको, ठीक है, इसको पी से दिखाते हैं। तो पीको होता है हमारा 10 की पावर -12, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा नैनो, इसको हम एन से दिखाते हैं, नैनो। ये होता है हमारा 10 की पावर -9। इसके बाद होता है हमारा माइक्रो, ठीक है, इसको ऐसे शो करते हैं, ये होता है माइक्रो। जो हमारा माइक्रो होता है 10 की पावर -6। उसके बाद होता है हमारा मिली, स्मॉल एम से दिखाते हैं, मिली। तो मिली होता है हमारा 10 की पावर -3। इसके बाद आता है हमारा किलो। तो किलो जो होता है हमारा, किलो ये होता है 10 की पावर 3, ठीक है। उसके बाद होता है हमारा मेगा, इसको एम से शो करते हैं, मेगा कैपिटल एम से, ठीक है। तो ये होता है 10 की पावर 6। उसके बाद आता है हमारा गीगा, ठीक है, गीगा। तो जो गीगा होता है हमारा होता है 10 की पावर 9। उसके बाद आता है हमारा टेरा, टेरा। तो जो टेरा होता है वो होता है हमारा 10 की पावर 12, ठीक है। ये सारी कुछ होते हैं, ठीक। इसके बाद होता है हमारा 1 एंगस्ट्रॉम, जो होता है वो होता है हमारा 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। ये होती है लेंथ की यूनिट। तो जो हमारा पूछा है कि 1 मेगा ओम किसके बराबर होगा, तो जो हमारा 1 मेगा ओम आएगा, ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 मेगा ओम। तो जो मेगा ओम हो गया वो 10 की पावर 6 करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा। तो ये होगा ए, 10 की पावर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द नेट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स अराउंड अ क्लोज्ड सर्किट लूप इज इक्वल टू द सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अराउंड द लूप, दिस लॉ इज कॉल्ड एज, ठीक है। तो ये कौन सा लॉ है हमें बताना है। क्या बोल रहा है कि किसी भी लूप है, इसमें एक वोल्टेज सोर्स है, मान लो इसका वोल्टेज क्या है, V1 है। एक वोल्टेज सोर्स ये है, इसका V2 है। इसमें कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, रेजिस्टेंस है R। इसमें फ्लो होने वाली करंट मान लो I है, तो इसमें RI वोल्टेज ड्रॉप हो गया, ठीक है। इसमें R2 I हो गया, ये R1 हो गया। तो ऐसा एक क्लोज्ड लूप है। तो वो बोल रहा है कि इसमें वोल्टेज है V1, ठीक है, -V1, ऐसे लगा रहे हैं हम, ठीक है। V1 प्लस V2 प्लस R1I1 प्लस R2I2 इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब जितना भी वोल्टेज ड्रॉप हो गया उसका सम क्या हो जाएगा हमारा, 0 हो जाएगा। तो ये कौन से लॉ में बोलते हैं, तो ये होता है हमारा किरचॉफ का सेकेंड लॉ। जो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया ए, किरचॉफ का सेकेंड लॉ है, जो स्टेटमेंट यहाँ में दिया गया, ठीक है। तो जो लेंज लॉ होता है वो क्या होता है कि लेंज लॉ न्यूटन के थर्ड लॉ के जैसे होता है, ठीक है। न्यूटन के थर्ड लॉ के कारण होता है, ठीक है। जैसे ये लगता है हमारा ईएमएफ इंड्यूस्ड में, जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होता क्या होता है, -N dϕ/dt। जो माइनस का साइन आता है वो लेंज लॉ के कारण आता है। तो लेंज लॉ उस चीज का अपोज करता है जिसके कारण वो प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। मतलब जो फ्लक्स में चेंज के कारण जो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है उसका ये अपोज करेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा लेंज लॉ। किरचॉफ का फर्स्ट लॉ क्या होता है, तो किरचॉफ का फर्स्ट लॉ होता है कि किसी भी जंक्शन या नोड पे मिलने वाली सभी करंट का सम क्या होता है, 0 होता है। मान लो I1 है, ये I2 जा रही है, ये I3 आ रही है, ये I4 जा रही है, ठीक है। आने वाली को यदि हम प्लस ले तो I1, और जाने वाली को माइनस ले, -I2 प्लस I3 -I4, सबका सम क्या होता है, 0 होता है। तो ये होता है हमारा किरचॉफ का फर्स्ट लॉ, ठीक है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, तो जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल होता है वो मोटर में हम मोशन को पता करने के लिए करते हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड की बात करें तो ये हमारा थंब हो गया, मान लो ये हमारा फर्स्ट फिंगर हो गया, और ये हमारा मिडिल फिंगर हो गया, ठीक है। तो जब यदि फर्स्ट फिंगर हमारा क्या बताया, मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताए से, और जो मिडिल फिंगर वो हमको बताया क्या आएगा, करंट का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन। तो जो हमारा थंब होगा वो फोर्स का या मोशन का डायरेक्शन बताएगा, ठीक है। मोशन का डायरेक्शन बताएगा। ये होता है हमारा फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। इसका यूज करते हैं मोटर के लिए, मोटर के लिए, ठीक है। और जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल होता है, जो फ्लेमिंग का कौन सा राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, उसका यूज करते हैं हम जनरेटर के लिए, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन था ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टू रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम एंड 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज,
A wire of negligible resistance is connected in shunt across the combination of effective resistance will be, ठीक है, जो 40 ओम के जो सीरीज में दो रेजिस्टेंस है, एक 40 का, ये दूसरा 40 का, ये जो सीरीज में दो कॉम्बिनेशन है, इनके पैरेलल, मतलब शंट बोले तो शंट का मतलब होता है कि इनके साथ पैरेलल में एक नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस का एक वायर कनेक्टेड है पैरेलल में, ठीक है। तो इसके अक्रॉस हमको रेजिस्टेंस बताना है, ए और बी। इस वायर का रेजिस्टेंस हो गया कैसा, नेग्लिजिबल हो गया। नेग्लिजिबल हो गया मतलब जीरो हो गया इस वायर का रेजिस्टेंस, तो हमने यहाँ से यहाँ क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। और जो शॉर्ट सर्किट के क्रॉस में रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, जीरो होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, जीरो होगा हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए और बी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एन इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 220 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ 220 वोल्ट 5 हर्ट्ज सोर्स, देन द बल्ब, ठीक है। एक बल्ब है, उसको हम कनेक्ट करते हैं 220 वोल्ट और 5 हर्ट्ज की सप्लाई के साथ में, ठीक है। तो नॉर्मली हमारी सप्लाई होती है वो कितनी होती है, 50 हर्ट्ज की होती है। 50 हर्ट्ज की बोले तो ये जो वन साइकिल है, ठीक है, ये 1 सेकेंड में कितने बार कंप्लीट होगा, ये 50 बार इसका रिपीटेशन होगा, ठीक है। तो जो हमारा बल्ब होगा वो 50 टाइम क्या होगा, ऑन ऑफ होगा। तो हमें समझ में नहीं आएगा वो, क्योंकि वो बहुत फ्रिक्वेंटली हो रहा। लेकिन यही जब 5 हर्ट्ज की बात करेंगे हम, ठीक है, 5 हर्ट्ज की मतलब 1 सेकेंड में 5 साइकिल कंप्लीट होंगे। तो जो हमारा बल्ब है वो एक बार जलता हुआ दिखाएगा हमें, एक बार बंद होता हुआ, जलता हुआ मतलब जलते बंद होते हुए दिखाई देगा, मतलब रुक रुक के चमकता हुआ दिखाई देगा। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। तो जो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, तो हमारा टाइम पीरियड निकल के आता है हमारा टी इज इक्वल टू 1/50, तो याद है 20 मिली सेकेंड। जब हम 5 हर्ट्ज की बात करेंगे तो निकल के कितना आएगा, 0.2 सेकेंड, ठीक है। तो ये टाइम बहुत ज्यादा है, तो इसमें हमें बंद होता हुआ और चालू होता हुआ बल्ब दिखेगा, ठीक है। तो रुक रुक कर चमकता हुआ दिखेगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करेंट इन द सर्किट वॉटलेस इफ, ठीक है, मतलब किसी भी सर्किट में, कोई भी सर्किट में जब वॉटफुल कंपोनेंट होगा तो वो कब होगा, जब सर्किट में हमारा क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। क्योंकि रेजिस्टेंस ही हमारा एनर्जी या फिर पावर का लॉस करता है, पावर लॉस होता है या ड्रॉप होता है, सिर्फ हमारे किसमें, रेजिस्टेंस में पावर का लॉस होता है। तो जिस भी सर्किट में रेजिस्टेंस होगा वहां पे हमको वॉटफुल कंपोनेंट मिलेगा एनर्जी का, ठीक है। और जिस भी सर्किट में क्या होगा, कैपेसिटेंस और इंडक्टर, तो वहां पे क्या, केवीआर मतलब रिएक्टिव पावर हमको मिलेगी। तो जहाँ पे सर्किट में क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा, वही हमें पे वॉटफुल कंपोनेंट मिलेगा, और जहाँ नहीं होगा वहाँ वॉटलेस मिलेगा। तो जो ऑप्शन है वो देख लेते हैं, इंडक्टिव इन द सर्किट इज जीरो, नहीं, इससे फर्क नहीं पड़ता, रेजिस्टेंस इन द सर्किट इज जीरो, बिल्कुल। जहाँ पे रेजिस्टेंस जीरो होगा तो वहाँ पे करंट का कैसा, वॉटलेस कंपोनेंट बस मिलेगा हमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अ करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग इन अ कॉइल, द पावर डिसिपेटेड बाय इट इज 108 108 वॉट, ठीक है। इफ 120 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई अप्लाइड टू द कॉम्बिनेशन आर इन दिस कॉइल इन सीरीज, देन द वैल्यू ऑफ आर इज, ठीक है। इस कॉइल के साथ एक आर रेजिस्टेंस जोड़ा, ठीक है। ये कॉइल है, इसके साथ एक क्या है, रेजिस्टेंस है हमारा, ठीक है। तो इसमें से करंट कितनी फ्लो हो रही, 3 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही, ठीक है। और जो इसमें पावर का लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा, 108 वॉट। तो ये आर की वैल्यू हमें बताना है, ठीक है। तो जो हमारा इंडक्टर होता है इसमें पावर लॉस क्या होता है, इसमें पावर लॉस होता है जीरो। तो जो जितना भी पावर लॉस होगा वो कहाँ में होगा, हमारे रेजिस्टेंस में होगा। तो जो पावर लॉस का फॉर्मूला होता है वो होता है आई स्क्वायर आर, ठीक है। पावर लॉस क्या है, 108, आई की वैल्यू दी हमें 3 स्क्वायर इंटू आर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 108/9 इज इक्वल टू आर। जब इसको भी सॉल्व करेंगे हम तो हमारा निकल के आएगा 9 1 9 2, ठीक है। तो आर की वैल्यू कितनी निकल के आई, 12 ओम निकल के आई, ठीक है। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा बी, 12 ओम। तो यहाँ पे आर एस की वैल्यू कितनी है, 12 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अल्टरनेटिंग पोटेंशियल, ठीक है। जो अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है वो क्या होता है हमें बताना है। तो जो भी अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है ना, उसको हम ऐसा शो करते हैं, वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। यही तो साइन के फॉर्म में होगा, मतलब साइन या फिर वी ऑफ टी वी एम कॉस ओमेगा टी, ठीक है। एक तो साइन या फिर
कॉस होगा। ठीक, तो जब हम इसको निकालते हैं तो इसमें होता है वी की होता है, ये क्या होता है, इंस्टंटेनियस वैल्यू। ठीक है, इसको हम ताक्षणिक वैल्यू बोलते हैं। और यहाँ पे वीएम क्या होता है, वीएम होता है हमारा पिक वैल्यू, मतलब जो पिक होती है, मैक्सिमम वैल्यू भी इसे हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो हम एंगुलर एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ओमेगा, ये निकल के आती है 2 पाई एफ। ठीक है, जो यहाँ पे ओमेगा है, ये 2 पाई एफ निकल के आती है। जो एफ होता है उसको हम लिख सकते हैं 1/t, तो होता है 2 पाई अपॉन में टी, मतलब यहाँ पे टाइम आता है। तो जो हमारा अल्टरनेटिंग पोटेंशियल होता है वो होता है वेरियस साइनसोडियल विद टाइम। ठीक है, जो साइनसोडियल विद टाइम, वेरी मतलब चेंज करेगा साइनसोडियल में टाइम के साथ, मतलब कुछ इस टाइप से होगा, ऐसा टाइम के साथ चेंज करेगा। ठीक है, तो डी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पीक वैल्यू ऑफ 220 वोल्ट ऑफ एसी मेंस। ठीक है, तो जो एसी मेंस है, ये जो 220 वोल्ट दिया हमको, ये हो जाता है हमारा वी आर एम एस, मतलब रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है, तो जो हमारा पीक वैल्यू होता है वो होता है वी एम, पहले हम आर एम एस देख लेते हैं, वी एम बाई टू वी आर एम एस। वी आर एम एस की वैल्यू क्या होती है, पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि वी ऑफ टी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, ये हमारी क्या होती है, पीक वैल्यू होती है, पीक वैल्यू। ठीक है, तो जब भी पीक वैल्यू को रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएंगे, वी आर एम एस आएंगे। तो हम यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं, वी आर एम एस हमें पता है 220 इज इक्वल टू वी एम अपॉन में रूट टू। तो जब हमको पीक निकालना तो वी एम इज इक्वल टू 220 इंटू रूट टू, और जो हमारा रूट टू होता है हमारा 1.414, तो उसको हम यहाँ पुट करेंगे तो वी एम 220 इंटू 1.414। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 311.0 वोल्ट। ठीक है, तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एवरेज पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर इंडक्टर इज। तो जो हमारा प्योर इंडक्टर होता है, तो इसमें जो एवरेज पावर होती है, एवरेज पावर डिसिपेशन वो होता है 0। ठीक है, जब हम कैपेसिटर की बात करेंगे तो उसमें भी क्या होता है, 0 होता है। जो पावर का डिसिपेट होता है, जो हमारी पावर वो सिर्फ काय में होती है, रेजिस्टेंस में होती है। ठीक है, जो इंडक्टर होता है वो मैग्नेटिक फील्ड में पावर को स्टोर करता है, और सेकंड हाफ के लिए फिर क्या कर देता है, डिलीवर कर देता है। तो जो पावर का डिसिपेट मतलब पावर का क्षय जो होगा, लॉस जो होगा, वो हमारे प्योर इंडक्टर में क्या होगा, 0 होगा। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस नोड ए एंड बी। तो ये जो नोड ए है और बी है, इसके अक्रॉस हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ठीक है, तो जब हम यहाँ कैपेसिटर की बात करेंगे, ठीक, तो जो कैपेसिटर इन्फिनिटी टाइम के लिए लगा रहेगा, तो ये फुल्ली चार्ज हो जाता है और उसके बाद ये कैसा बिहेव करता है, ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है। और जो हमारा इंडक्टर है वो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो तब हमारा सर्किट कुछ इस टाइप से बन जाएगा, यहाँ पे 1 ओम, ये 1 ओम, 1 1, यहाँ पे हो जाएगा ओपन। ठीक है, ये 2, ये 2, यहाँ पे हो जाएगा इंडक्टर शॉर्ट, तो बचेगा कितना, 3 ये हो जाएगा हमारा 3 का पहले से लगा हुआ है, ये हो गया 3 का, और ये होगा हमारा पॉइंट बी। ठीक है, अरे पॉइंट ए हो गया। जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे यहाँ पे, तो हम देख रहे हैं कि ये 1 और ये 2 कैसे है, सीरीज में, ये 1 और ये 2 सीरीज में, तो एक कैसा सर्किट बन के आया हमारे पास, ए, एक रेजिस्टेंस यहाँ, दूसरा यहाँ, यहाँ, यहाँ। ठीक है, और एक यहाँ पे 3 ओम का है। ठीक है, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3। ठीक है, तो जब हम ये ब्रांच और ये ब्रांच को डिवाइड करें तो हमको पता चल रहा है कि ये दोनों कैसे हो गया, प्रोपोर्शनली हो गए। मतलब इसका इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 3, तो 6 इज इक्वल टू 6 आ गया। तो ये बैलेंस ब्रिज हो गया। जब बैलेंस ब्रिज होगा तो जो इसकी सेंटर ब्रांच होंगी, इसमें जो करंट फ्लो होगा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। जब ये 0 हो जाएगा तो यहाँ पे जो ये 3 और ये 3 है, ये हो जाएंगे सीरीज में,
और ये हो जाएंगे सीरीज में। यहाँ करंट 0 मतलब ये ओपन सर्किट हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा हमारा ऊपर निकाला 6 पैरेलल विथ 6। जब दो सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड हो तो इसका इक्विवेलेंट क्या आता है, उनका हाफ आता है, मतलब 3 ओम आ जाएगा। तो जो हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा ये बीच के बीच में कितना आएगा, 3 ओम आएगा। ठीक है, जैसे 6 × 6/6 + 6, ठीक है, इक्वल वैल्यू के पैरेलल ही है। ठीक है, तो 36/12 यह जाएगा 3 ओम। ये ऐसे निकल गया था। ठीक है, जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द करंट थ्रो I1 I2 I3। ठीक है, ये हमारी I1 है, ये हमारी I3 है, और ये हमारी I2 है। ठीक है, ये करंट निकालना। तो ये जो हमारी नोड है इस पे हम केसीएल लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ लगाएंगे। ठीक है, किरचॉफ करंट का लॉ क्या बोलता है कि किसी भी नोड पर मिलने वाला जितना भी करंट होता है उसकी वैल्यू 0 है। तो जो आने वाला करंट है इसको हम क्या ले रहे हैं, प्लस I1, और जो जाने वाला उसको माइनस I2 माइनस I3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ये हाई वोल्टेज और यहाँ मान लेते हैं वी लो वोल्टेज है। ठीक है, तो हाई से लो की तरफ करंट फ्लो हो रहा है, तो इसको लिखेंगे हम 20 माइनस वी और अपॉन में यहाँ का रेजिस्टेंस, वोल्टेज ड्रॉप अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये हो गया I1 की वैल्यू, माइनस I2 क्या होगा, यहाँ का वोल्टेज और उसके अपॉन में रेजिस्टेंस। ठीक है, ये I2 है, तो ये हो जाएगा V/4 माइनस यहाँ पे सेम ऐसे ही, तो ये हो जाएगा V/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम निकल के आएगा हमारा 4। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो जाएगा 40 माइनस 2V माइनस V माइनस 2V इज इक्वल टू 0। इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये जाएगा 40 माइनस 2V माइनस V माइनस 2V हो जाएगा माइनस 5V इज इक्वल टू 0। तो माइनस 5V इज इक्वल टू, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 40, माइनस से माइनस कैंसिल, V इज इक्वल टू निकल के आएगा हमारा, ये 8 टाइम कैंसिल हो गया, मतलब 8 वोल्ट है, V की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये I1 क्या था हमारा, I1 इज इक्वल था 20 माइनस V/2, तो हो जाएगा 20 माइनस 8 अपॉन में 2, ये निकल के आएगा हमारा 6 एम्पियर। जब I2 की बात करेंगे तो I2 क्या था, V/4, ये निकल के आएगा हमारा V क्या है, 8 अपॉन में 4, 2 एम्पियर। जब I3 की बात कर रहे हैं तो I3 है हमारा V/2, मतलब 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर। तो जो हमारे तीनों करंट है I1 I2 I3 है क्या होगी, 6 2 और 4। जो हमारा ऑप्शन ए है करेक्ट है, 6 2 और 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिटरमाइन द एनर्जी इन जूल स्टोर बाय एन 8 हेनरी इंडक्टर इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इंडक्टर इज 4 हेनरी। ठीक है, एक इंडक्टर है 8 हेनरी का है और इसमें से करंट फ्लो कितनी हो रही, 4 एम्पियर की। तो इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होंगी जूल में वो बताना है। तो इंडक्टर में जो एनर्जी होती है वो होती है 1/2 Li²। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1/2, L है हमारा 8, I है हमारा 4, 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको निकालेंगे हम तो आ जाएगा 4 × 16, ये 64 जूल। तो 64 जूल एनर्जी को स्टोर करेगा, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, जब कैपेसिटर की बात आती है तो उसमें जो एनर्जी होती है वो निकल के आती है 1/2 CV²। यहाँ पे सी क्या है, कैपेसिटेंस, और वी क्या है, वोल्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द करंट आई। जो एक करंट है सर्किट में आई, ये हमें फाइंड करनी है। ठीक है, मतलब जो यहाँ से फ्लो हो रही है कितनी, I1 है। ठीक है, या आई ले सकते हैं इसको हम। ठीक, तो हम आई ले लेते हैं, तो ये आई यहाँ से फ्लो हो रही है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या आ रही है, आई आ रही है, लेकिन यहाँ से 2 एम्पियर इस साइड चले जा रही है। ठीक है, 2 एम्पियर, तो बची हुई यहाँ से जाएंगी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जाएंगी हमारी I-2 चले जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ सारी दूर हमें करंट पता चल गई, तो हम यहाँ पे लगा देते हैं KVL। चल ठीक है, 2 से लगाएंगे हम, तो करंट की डायरेक्शन में लगाएंगे तो हो जाएगा हमारा 2I वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, यहाँ से प्लस से एंटर करें तो हो जाएगा प्लस 10 वोल्ट। ठीक है, यहाँ से आ रहे हैं हम, तो रेजिस्टेंस होगा हमारा 3, तो यहाँ की करंट क्या हो गई, I-2 इज इक्वल टू 0। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो जाएगा 2I + 10 + 3I - 6 इज इक्वल टू 0। तो 2I और 3I कितना होगा, 5I। ठीक है, 10 में से 6 को माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये +4 इज इक्वल टू 0। तो 5I
इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 4। ठीक है, ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस में आएगा। ठीक है, तो आई निकल के आ जाएगा हमारा -4/5 इज इक्वल टू -0.8 एम्पियर। तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा क्या होगा, -0.8 एम्पियर। तो डी हमारा यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द डायमेंशंस ऑफ पावर आर। ठीक है, तो हम पहले देख लेते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या होता है। ठीक, तो जो हमारी पावर होती है, ये होती है हमारी कार्य करने की दर, मतलब वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो जो हमारा वर्क आता है वो क्या आता है, फोर्स इंटू डी। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी। ठीक है, यहाँ पे पावर है, ये निकल के आया। तो जो फोर्स है उसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन होती है। या फिर हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि फोर्स की जो हमारी डायमेंशन होती है वो क्या होती है, M L T - 2। ये नॉर्मली हमें पता होती है। ठीक है, फिर डायरेक्ट पुट करके भी निकाल सकते हैं। यदि नहीं निकालना है तो हम फोर्स का आगे फिर से इसको तोड़ेंगे। ये होता है फोर्स, हमने पढ़ा है कि फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, M A। ठीक है, तो ये जो फोर्स को क्या लिख देंगे हम, M A इंटू डी अपॉन में टी। ठीक है, तो जो आगे सॉल्व करेंगे तो जो एक्सेलरेशन है उसकी यूनिट क्या होती है, एक्सेलरेशन नहीं, मास की यूनिट क्या होती है, केजी, मतलब किलोग्राम। एक्सेलरेशन की बात करेंगे हम, ठीक है, त्वरण, तो त्वरण क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये निकल के आएगा हमारा मीटर अपॉन में पर सेकेंड का स्क्वायर। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ टी है नीचे, तो टी है तो एक और सेकेंड इसका। ठीक है, और जो डी है, डी होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है, ये होता है हमारा मीटर में। ठीक है, तो जो हमारा पावर का निकल के आया डायमेंशन, वो क्या हो गया, केजी, मतलब मास की यूनिट कितनी होगी, 1 मीटर। ML, एल कितना हो गया हमारा, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। और टाइम कितना हो गया, अपॉन में नीचे 3 है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये -3। ठीक है, तो ये डायमेंशन निकल के आ गई हमारी पावर की, ML2T - 3। तो जो हमारा बी ऑप्शन है करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस ए एंड बी। ठीक है, ये ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज निकालना है। तो जो हमारा 3 ओम के रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज होगा, वही वोल्टेज क्या होगा, VAB होगा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये नोड पे वोल्टेज क्या है, V है। ठीक है, यहाँ से 3 करंट फ्लो करवा देते हैं हम। ये I1 या I2 या I3 ले लेते हैं। तो ये नोडल एनालिसिस लगाएंगे तो I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0। ठीक है, तो V से हमारा करंट फ्लो हो रहा है, V नॉट से, तो V नॉट -12 अपॉन में 2 प्लस I2 क्या होगा, V नॉट अपॉन में 2 प्लस I3 क्या होगा, V नॉट अपॉन में, यहाँ दो रेजिस्टेंस है, 1 और 3 का, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, पूरी इक्वेशन में 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 4 से 4, 2 से 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 2V नॉट -24 प्लस 2V नॉट, 4 से 4 कैंसिल, V नॉट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो V नॉट कितना हो गया, 2 2 4 5, 5 V नॉट इज इक्वल टू 24। तो V नॉट निकल के आया हमारा 24 अपॉन में 5। ठीक है, तो ये हो गई हमारी V नॉट की वैल्यू। जो यहाँ पे V नॉट निकल के आ गया वो कितना आया, 24 अपॉन में 5। ठीक है, यहाँ पे 24 अपॉन में 5 आ गया, मतलब 1 और 3 के क्रॉस आ गया। तो हम यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल लगा देंगे, क्योंकि हमें VAB निकालना है। तो VAB इज इक्वल टू, टोटल वोल्टेज कितना है दोनों के क्रॉस में, 25 अपॉन में 5 इंटू जिसका जिसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है वो रजिस्टेंस, 3 अपॉन में दोनों रेजिस्टेंस का सम, 4 प्लस 1 कितना हो, 3 प्लस 1 कितना हो गया, 4। ठीक है, तो ये 24 है। तो VAB निकल के आया हमारा 24 इंटू 3 अपॉन में 5 इंटू 4। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 12 2 और ये 6 टाइम। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 18 अपॉन में 5 ओल्ड। इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3.6 वोल्ट। ठीक है, तो AB के क्रॉस वोल्टेज निकल के आया 3.6 वोल्ट, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रजिस्टिविटी। ठीक है, तो रजिस्टिविटी क्या होती है हमारी, तो पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं। रेजिस्टेंस हमारा होता है रो L/A, जिसमें रो क्या होती है हमारी, रजिस्टिविटी। ठीक है, इसका निकालना, तो रजिस्टिविटी को अलग कर लेते तो हमारा हो जाएगा RA अपॉन में L। ठीक है, तो जो हमारा R होता है,
रेजिस्टेंस होता है V अपॉन में I होता है, ठीक है। इसको लिखेंगे हम V अपॉन में I, ठीक है। एरिया का क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, एल का क्या हो गया, मीटर हो गया, इससे कैंसिल हो गया, ठीक है। तो जो हमारा वोल्टेज होता है, वोल्टेज होता है हमारा वर्क अपॉन में चार्ज, ठीक है, W अपॉन में Q। इसको हम आगे लिखते हैं तो ये रो निकल के आएगा हमारा W अपॉन में Q, ठीक है। Q और I तो ऑलरेडी है यहाँ पे, ठीक है, इंटू 1 मीटर बचा हुआ है, स्क्वायर से कैंसिल हो गया था, ठीक है। तो हमारा चार्ज जो होता है Q, वो होता है हमारा I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम, ठीक है। तो चार्ज के लिए लिख देते हैं हम, ठीक है। और वर्क अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा कि जो वर्क होता है हमारा, ये क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारा वर्क, ठीक है। तो जो फोर्स F इंटू डिस्प्लेसमेंट का D मन Q, Q को लिख देते हैं I इंटू टी, और एक आई ऑलरेडी है यहाँ पे, ये आई, ठीक है, करंट वाला आई, ठीक है। और एक मीटर है हमारा। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो रजिस्टिविटी का हमारा निकल के आएगा, फोर्स का होता है MLT -2, ठीक है। फोर्स का हम डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि इससे पहले हम निकाल चुके हैं। डिस्प्लेसमेंट का हो गया 1 मीटर, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट का 1 मीटर हो गया, और एक ऑलरेडी मीटर है तो ये मीटर हो गया। इसके अपॉन में नीचे साइड में क्या है, एम्पियर, एम्पियर का स्क्वायर इंटू टी का 1 टी बचा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। जब इसको हम फाइनल लिखेंगे तो हमारा रो निकल के आएगा, मास कितना है, यहाँ एम कितना है, एम की पावर ऑलरेडी 1 ही है, ठीक है। एल की बात करेंगे हम तो एल एक ये है, दूसरा ये है, और तीसरा ये है, मतलब एल की पावर निकल के कितनी आ गई, 3, ठीक है। और इसके बाद क्या है, एम एल टी क्या है हमारा, एक दो टाइम तो यहाँ ऑलरेडी है और एक ये अपॉन में है, तो T-3। उसके बाद हम एम्पियर की बात करेंगे तो एम्पियर का स्क्वायर है, नीचे ऊपर आएगा तो -2। तो ये हमारी आ गई रजिस्टिविटी की डायमेंशनल फॉर्मूला निकल के आ गया, ठीक है। क्या होगा, ML3T-3 इंटू में A की पावर -2। तो जो हमारा करेक्ट है वो होगा हमारा डी वाला, ठीक है। एम एल की पावर ये प्लस में, ठीक है, ये माइनस में है, T-3 A-2, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट है रजिस्टिविटी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारी रजिस्टिविटी होती है वो क्या होती है, रो होती है, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है हमारा रो एल अपॉन में ए। तो जब यहाँ से निकालेंगे रो रजिस्टिविटी को तो हो जाता है हमारा आर इंटू ए अपॉन में एल, ठीक है। तो रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है। तो जब किसी भी कंडक्टर या किसी भी मटेरियल का एरिया हो यूनिटी, यूनिटी या 1, ठीक है, और लेंथ भी क्या हो, क्रॉस सेक्शनल एरिया की बात कर रहे हैं कि 1 हो और लेंथ क्या, 1 मीटर हो, ठीक है, और ये 1 मीटर स्क्वायर हो एरिया, तो इस कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस आएगा वो उसकी रजिस्टिविटी होती है। कब, जब एरिया हो यूनिटी या 1 और लेंथ हो 1, ठीक है। तो उसका जो रेजिस्टेंस निकल के आता है वही उसकी क्या होती है, रजिस्टिविटी। और इस सभी मटेरियल के लिए क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। तो ये एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। तो जो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा कि द रजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द कैपेसिटेंस। तो जो कैपेसिटेंस के लिए करेक्ट एक्सप्रेशन होता है वो होता है हमारा C इज इक्वल टू क्यू अपॉन में V। तो Q जो होता है हमारा चार्ज होता है, जिसकी यूनिट क्या होती है, कूलाम्ब होती है, ठीक है। और वोल्टेज की यूनिट तो हमें पता है क्या होती है, वोल्ट होती है। तो यही हमारा क्या होता है, फैराड होता है, ठीक है। तो जो हमारा C कैपेसिटेंस क्या होता है, Q अपॉन में V, या इसको Q को लिख सकते हैं अपन C इंटू V, ठीक है। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारा अपन क्या होगा, C इजिकल टू Q अपॉन में V, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, ठीक है। तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करें कैपेसिटर की, तो ये जस्ट अपोजिट होता है रेजिस्टेंस के, ठीक है। तो सी इक्विवेलेंट जब पैरेलल की बात करेंगे तो डायरेक्ट प्लस हो जाता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 डेश 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 CN, जितने भी हो, ठीक है। और जब हम सीरीज की बात करेंगे तो सीरीज में रेजिस्टेंस तो डायरेक्ट प्लस होता है, लेकिन कैपेसिटर जस्ट उसका अपोजिट होता है। तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है 1/C1 प्लस 1/C2
प्लस 1/C3 इज इक्वल टू डैश 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 1/Cn। ठीक है, तो कैपेसिटर रेजिस्टेंस और इंडक्टर का अपोजिट होता है। ठीक है, तो जब पूछ रहा है क्वेश्चन हमारा इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, तो जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटेंस का, तो जो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, वो कैपेसिटेंस आएगा, वो क्या आएगा, वो आएगा ग्रेटर देन, जो पैरेलल का कॉम्बिनेशन आएगा वो निकल के आएगा ग्रेटर ग्रेटर देन लार्ज कैपेसिटेंस। और जब सीरीज की बात करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉलर देन स्मॉल कैपेसिटर। ठीक है, तो इसमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। जब हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो ये जो प्लस होते जाएगा, जो उसका वैल्यू आएगा वो ग्रेटर देन द लार्जेस्ट कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। तो मान लो कॉम्बिनेशन में C3 सबसे लार्जेस्ट है, तो उसका जो इक्विवेलेंट निकल के आएगा वो C3 से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, डिटरमाइन द पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट बिटवीन द एंड ऑफ अ कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर हैज कंडक्टेंस ऑफ 0.4 सीमेंस। ठीक है, यहाँ कंडक्टेंस दिया हमको। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होता है, 1/R। रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं कंडक्टेंस, हो गया 0.4 सीमेंस। ठीक है, एंड कैरिंग अ करेंट आई हमको दिया कितना, 8 एम्पियर। यहाँ से R निकल के आएगा हमारा, R इज इक्वल टू 1/0.4। ठीक है, तो जब वोल्टेज की बात करेंगे तो V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर। वोल्टेज इज इक्वल टू I क्या है 8, करंट क्या है 1/0.4। तो वोल्टेज निकल के आएगा 0.4, मतलब 8 इंटू 10/4। 2 से तो V निकल के आ गया हमारा 20 वोल्ट। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, 20 वोल्ट। ठीक है, तो जो हमारा कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यदि हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।